तो शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन है, बाकू जो तेल शोधक औद्योगिक नगर है, काफ़ी फेमस है औद्योगिक जो नगर के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि जो बाकू तेल शोधक औद्योगिक नगर है वो कहाँ पे है। तो देखिए, मैंने आपको याद करवाया था, जब मैं आपको कैपिटल याद करवा रहा था तमाम जो देश हैं, तो अजरबैजान में ये आपका बाकू है। अगर हम बात करें अजरबैजान, जो आपका पश्चिमी जो एशिया है वहाँ एक कंट्री है अजरबैजान, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ की जो राजधानी है बाकू। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि जो लोग में जान नहीं होगा वो उनका काबू नहीं होगा। ठीक है, बाकू काबू इस तरह से याद रखेंगे। बाकू काबू यानी कि जिन लोगों में जान नहीं होगा उनमें ऑब्वियस काबू नहीं होगा, तो इस तरह से बाकू को याद रखे थे। अजरबैजान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, एटनबर्ग हीरा उद्योग कहाँ पे है। एटनबर्ग एक शहर है, वो शहर कहाँ पे है देखिएगा। देखिएगा, अगर जहाँ पे यहाँ पे बर्फ जम जाएगा, बर्फ को बर्फ से पढ़ेंगे, जहाँ पे बर्फ जम जाएगा यानी कि सेंटेंस में ये आ रहा है कि बर्फ तो क्या होता है, जमता है, तो यानी कि बेल्जियम। जम यानी कि जम गया, बेल्जियम यानी कि जम गया। इस तरह से याद रखेंगे। जो एटम बर्फ है, एटन बर्फ जो हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है शहर, वो कहाँ पे है, बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है। और एक प्रश्न बनता है, काइजिल मरुस्थल कहाँ पे है। देखिएगा, काराकुम को इस तरह से पढ़ सकते हैं, काराकोरम जैसा सेंस दे रहा है इंडिया का जो काराकोरम पर्वत है, और कारगिल जैसा सेंस दे रहा है काइजिल। कुम किस जैसा सेंस दे रहा है, कारगिल जैसा सेंस दे रहा है कि कारगिल। और दोनों पर्वत कहाँ पे है, ये आपके इंडिया में है। तो यानी कि इंडिया में तो ये मरुस्थल है नहीं, इंडिया के आसपास ही होंगे। जहाँ पे ये काराकोरम, जहाँ पे ये कारगिल है, उसी के आसपास ये मरुस्थल होंगे। तो कहाँ पे देखिएगा, ये जो काराकोरम है, याद करने के लिए काराकोरम अपन इसको पढ़ रहे हैं। काराकोरम मरुस्थल जो है वो आपके तुर्कमेनिस्तान में है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, जो कारा होते हैं लोग उसको तू ता कहते हैं ना, अबे तू काला है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं आप। और जो गोरा होता है आप से संबोधित करते हैं। तो तू से तुर्कमेनिस्तान, और इसको काइजिल को इस तरह से पढ़िएगा कि जहाँ पे काई लगता है तो कहते हैं ना उधर मत जाना। ठीक है, उधर मत जाना, काई लगा हुआ है। काई मतलब आप समझ सकते हैं शैवाल, तो उधर यानी कि उज्बेकिस्तान। अब देख लेते हैं इसको मैप के थ्रू कि देखिएगा, आपके लिए मैंने मैप भी लाया है जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये आपका तजाकिस्तान है जो कि इंडिया के ऊपर है, यानी कि जो आपका ये वाला देखिएगा, ये वाला भारत का नीचे इसके पार्ट है, इसके नीचे भारत के पार्ट है। और ये वाला, अभी तो इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये वाला जो तजाकिस्तान है उसके नीचे इस तरह से इंडिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला। और यहाँ पे देखिएगा, ये आपका उज्बेकिस्तान है, और ये तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान आपको तुर्की तरफ दिखेगा। ठीक है, जितने भी तान तान हैं वो उसमें तुर्कमेनिस्तान कहाँ पे है, तुर्की तरफ। इधर तुर्की है, ठीक है, तो इधर ही तुर्कमेनिस्तान है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो मरुस्थल है यहाँ पे देखिएगा काइज कुम है, और यहाँ पे आपका जो मरुस्थल था जो ये यहाँ पे काराकुम है। ठीक है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में है। काइजुल कुम किस में है, उज्बेकिस्तान में। एक और मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये आपका यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पे देखिएगा तुर्की है। ठीक है, जिसको तुर्की, तो ये तुर्कमेनिस्तान टर्की की तरफ है और उज्बेकिस्तान इसके ऊपर है। और यहाँ पे आपको मैं और एक मैप दिखाऊं जिससे कि समझ में आएगा। ये इंडिया है, ये इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे तजाकिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे आपके तुर्कमेनिस्तान है। इन्हीं दोनों के बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पे कजाकिस्तान है। जितने भी तान देखिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि तुर्कमेनिस्तान किधर है, कजाकिस्तान किधर है, तजाकिस्तान किधर है। तो मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू समझाया था कि इंडिया का ताज ये है। ठीक है, ऊपर रहता ताज ही, तो यानी कि इंडिया के पास वाला तजाकिस्तान होगा। फिर तुर्की तरफ जो है वो तुर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वो फंस गया।
कौन? उज्बेकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो समझ में रहता है, दिमाग में रहता है, ये सब में दिक्कत होती है। और कजाकिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान इधर है और ऊपर कजाकिस्तान है। ठीक है, यानी कि तान आप देखिएगा 10-12 तान इधर मिल जाएंगे, तो 10-12 तान मिलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन कहाँ पे तान है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से मरुस्थल कहाँ पे है। ठीक है, आपको ट्रिक के थ्रू भी मैंने समझा दिया था। मोजेब मरुस्थल कहाँ पे? देखिए कौन से देश का सबसे ज़्यादा मौज रहता है, कौन से देश में जो लोग हैं वो मौज से रहते हैं? यूएसए में। तो ये जो मोजेब मरुस्थल है वो यूएसए में है। माया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? माया जो जनजाति है वो मैक्सिको। याद करने का तरीका देखिएगा, मायावी जितने भी आपके सीरियल हैं वो मैक्स पे आते हैं। ठीक है, कौन से सेट मैक्स वगैरह पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, हॉटेनटॉट खानाबदोश जनजाति कहाँ पे है? तो ये जो हॉटेनटॉट याद करने का तरीका, जो हॉट जगह पे है। हॉट जगह कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका पूरा, सॉरी अफ्रीका पूरा हॉट जगह है। तो ये कालाहारी जो मरुस्थल है बोत्सवाना में, यहाँ पे बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। तो मरुस्थल में वैसे ही हॉट रहता है, तो इस वजह से हम याद रख सकते हैं कि हॉटेनटॉट खानाबदोश जो है वो आपके कालाहारी मरुस्थल, यानी कि आपके बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है। एटा जनजाति फिलीपींस में है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं एटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको अपन ट्रिक नहीं बना पाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एरोपोनिक्स मतलब क्या होता है? देखिएगा, एरो मतलब AERO, एरोप्लेन मतलब समझते होंगे, एरो से ही बना है, तो एरो मतलब हवा हो गया। ठीक है, हवा। और पोनिक मतलब कि जिसमें होता है। ठीक है, यानी कि हवा में होता है जो पौधा, उसको एरोपोनिक कहते हैं। अगर हाइड्रोपोनिक की बात करें, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, यानी कि पानी में जो पौधा होता है उसको हाइड्रोपोनिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पानी, उसमें मिट्टी नहीं रहेगा। बात समझ में आई? जैसे एरोपोनिक मतलब कि सिर्फ हवा में लटक गया पौधा हो गया, हाइड्रोपोनिक मतलब कि पानी में लटक गया पौधा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।